हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 में हम मानव बुद्धि के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक मैंने किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शिक्षा मनोविज्ञान इस सबको पढ़ा दिया है और ये अब मेरा जो 5वां चैप्टर है, इसमें मैं मानव बुद्धि के बारे में बताऊँगा। तो भैया जो मा सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का जो दिमाग होता है उसका वज़न कितना होता है? तो भैया लगभग 1300 से 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। जो वज़न होता है दिमाग का वो 13.500 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो इसको ज़रूर याद रखिए। दोस्तों अगर आप हमारा चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे हैंड रिटेन नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दी है और हमारी प्लेलिस्ट भी नीचे दी है, जिनसे आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बुद्धि के बारे में। तो भैया जो संपूर्ण मानव बुद्धि क्या होता है? मानव बुद्धि यही जो सोचने, विचारने और किसी चीज़ की जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएँ होती हैं, वही हमारा क्या मानव यानी कि वो बुद्धि कहलाती है। जो मानव बुद्धि होती है, वो संपूर्ण वज़न का 2% हो यानी 2% होती है, सॉरी। यानी 100 किलो है अगर आपका वज़न, तो आपका जो दिमाग का वज़न होगा यानी मस्तिष्क का वज़न होगा, वो 2 किलोग्राम होगा। तो इस कथन का कहने का मतलब यही है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की योग्यता ही क्या कहलाती है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या होती है? अमूर्त होती है भैया, इसका कोई रूप नहीं होता। क्या आप बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि बुद्धि अमूर्त होती है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बुद्धि कैसी होती है? मूर्त होती है, अमूर्त होती है? तो आपको किस पे टिक करना बुद्धि अमूर्त होती है। बात करेंगे बुद्धि अमूर्त विचारों के सोचने की क्षमता, ये कथन किसने कहा? तो टर्मन ने कहा। बुद्धि जो है वो अमूर्त विचारों के सोचने की क्षमता है और ये कथन हमारे टर्मन जी का है। सीखने की योग्यता बुद्धि है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, समस्या के समाधान की योग्यता क्या है? बुद्धि है, अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता भी क्या है? बुद्धि है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको याद करना है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भैया बात पूछ लिया जाए कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि का प्रयोग किया। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया। अब बुद्धि की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। बुद्धि की परिभाषाएं भी क्या होती हैं? पूछी जाती, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो बुद्धि की परिभाषा जो होती है, सोचने समझने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो ये भैया एक ऐसे ही नॉर्मल में, लेकिन जो मेन बुद्धि की भाषा जो पूछी जाती है वो टर्मन के अनुसार। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या योग्यता? अमूर्त अगर आप समझ आए, अगर अमूर्त शब्द आ गया तो किसने? टर्मन ने दिया है। दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। हम बात करेंगे वकिंधम के अनुसार। तो वकिंधम के अनुसार जो सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा? मैं 3-4 ही पॉइंट आपको बताऊँगा और बस इसी में से आपका क्या होगा? आपका जो नोट्स हैं, हमारे जो नोट्स हैं, इसी से हमारा क्वेश्चन फँस जाएगा। आपको रीट, ईवीएस, जो रीट है, सीटेट है, यूपीटेट है, सब यहीं से आपको मिल जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की एक विधि है। मन के अनुसार मन के अनुसार क्या भैया? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही क्या है? बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको मज़ा आएगा। अब बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो भैया जो बुद्धि के प्रकार क्या होता है, थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि क्या होती है? 3 प्रकार की। अभी तो आपने ऊपर कहा था कि बुद्धि के भैया कोई रूप नहीं होता, कोई रेखा नहीं होती, कुछ क्या मतलब। अब यहाँ पे बात की गई कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो ये किसने कहा? थॉर्नडाइक और गैरेट ने। तो भैया क्या-क्या मूर्त बुद्धि, मतलब मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक बुद्धि होती है। अब यहाँ हम बात करेंगे मूर्त और अमूर्त के बारे में। देखिए, मूर्त कौन-सी होती है, अमूर्त कौन-सी होती है और सामाजिक कौन-सी होती हैं। तो इसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं।
इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। भैया इसमें क्या होता है कि जैसे गायक होता है तो वो जो होता है इसे गाकर या मतलब कहते हैं कि मशीनों से जो होता है मशीनरी बुद्धि होती है वो क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है, यानी कि जो हमें दिखाई दे। जैसे मशीनों या यंत्रों की जो बुद्धि होती है कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि के बाद इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ऐसे होता है जैसे कोई लेखक है या कवि है तो क्या है भैया कहीं बैठा है और अपने बारे में सोच रहा है, अपना जो उसको लिखना है उसके बारे में सोच रहा है, यानी अमूर्त है। और फिर जाके सोचता है जो वही लिख देता है, तो ये कौन सी बुद्धि हो गई आपकी? ये अमूर्त बुद्धि हो गई। अब सामाजिक बुद्धि की बात करेंगे तो इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलता से होता है। भैया जो समाज वाली जो बुद्धि होती है, समाज को देखकर जो काम किया जाता है वही बुद्धि कौन सी कहलाती है? हमारी सामाजिक बुद्धि कहलाती है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बने रहे वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। बुद्धि शब्द की परिभाषा को 3 श्रेणियों में बाँटा गया। भैया जो बुद्धि शब्द की परिभाषा है वो कितनी श्रेणियों में बाँटी गई है? 3 श्रेणियों में। एक तो समायोजन, सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की क्षमता। यहाँ पे हम बुद्ध कुछ बात करें, जैसे बुद्ध के बारे में इतनी बातें हो गई। अब हम बुद्ध के जो प्रमुख कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं और आपको बिल्कुल रटना ही पड़ेगा इन चीज़ों को। यूपी टेट में बिना आप रटे नहीं पास होते, लेकिन सीटेट में अगर आपकी तार्किक क्षमता है तो आप पास हो जाएंगे। एक तत्व का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। बिने के अनुसार बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य तत्व से निर्मित है। किससे? बिने के अनुसार जो बुद्धि है एक अखंड तथा अविभाज्य तत्व से निर्मित है। इसे निरंकुशवादी भी सिद्धांत भी एक तत्व के सिद्धांत को कहा जाता है? निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। टर्मन स्टर्न तथा साइमन ने इसका क्या किया? समर्थन किया। जो हमारा जो एक तत्व का सिद्धांत है इसका समर्थन किसने किया? टर्मन स्टर्न तथा साइमन ने इसका समर्थन किया। अब बात करें एक तत्व हो गया, अब बात करेंगे द्वि तत्व के सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। इसके 2 तत्व बताए थे, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक। अब बात करेंगे द्वितत्व के सिद्धांत के बाद भैया एक त्रितत्व सिद्धांत भी आ गया। अब इसको किसने दिया था? तो इसका प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने तथा इन्होंने अपने द्वितत्व के सिद्धांत में बताया था। अपने द्वितत्व सिद्धांत को क्या है? संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व कलेक्टिव फैक्टर को जोड़ा। इसके अनुसार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य कारक जी फैक्टर तथा विशिष्ट विशिष्ट कारक एस फैक्टर दोनों साथ में पाए जाते हैं। तो अभी तक तो एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व। तो द्वितत्व और त्रितत्व किसने दिया? स्पेयरमैन ने ही दिया है। समूह तत्व के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। समूह तत्व का जो सिद्धांत था इसके जो प्रतिपादक थे थर्स्टन थे, ये 1938 में किया था। पुस्तक इनकी क्या थी? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। थर्स्टन की पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए जिनमें से 7 तत्वों को प्रमुख तत्व बताया गया था। तो इनका याद रखिएगा कि इन्होंने कितने तत्व बताए? 13 तत्व बताए। बहुतत्व सिद्धांत के बारे में कहेंगे। बहुतत्व जो सिद्धांत है इसको बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं और इसके प्रतिपादक जो हैं थॉर्नडाइक हैं। और ये क्या है? बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है और परमाणुवादी सिद्धांत भी, यानी इसके नाम अलग अलग है। बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत। इन्होंने बताया प्रत्येक तत्व एक अलग क्रिया को संपन्न करता है। क्या करता है? इन्होंने कहा कि इनमें जितने भी तत्व हैं वो हर एक तत्व अलग अलग क्रिया को संपन्न करता है। त्रियामी का सिद्धांत, त्रियामी का जो सिद्धांत था ये गिलफोर्ड ने दिया था। ये त्रियामी अलग है त्रितत्व से। इस सिद्धांत के अनुसार 3 कारक बुद्धि को नापते हैं। कौन कौन से? ये बात करेंगे विषय वस्तु, आपका एक होता है कंटेंट, होता है ऑप्शन, और एक प्रोडक्ट। यानी विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, ये सब क्या होते हैं? त्रियामी सिद्धांत के जो बुद्धि को नापने के कारक हैं। बहुबुद्धि कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर ने किया। तो इसमें सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि बहुबुद्धि कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गार्डनर ने प्रतिपादित किया। अब बात करेंगे बुद्धि मापन की। तो ये कुछ सिद्धांत हो गए थे हमारे बुद्धि के। अब बुद्धि मापन के बारे में बात करेंगे। तो जो बुद्धि मापन के बारे में है तो ये 1905 और 1911 तक एक कौन था? बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले जो कौन थे? बिने थे। कौन थे? बिने। और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण भी किसने किया था? तो बिने ने किया था।
अब बुद्धिमापन के काल की बात करेंगे तो वो यही बताया था कि 1905 से 1911 का एक काल है। अब हम काल देख लेते हैं यहाँ पे अपने थोड़ा। बुद्धिमापन का जो काल था 1905 के पहले जो था, ये किससे पे होता था? शरीर के आधार पे बुद्धि मापी जाती थी। लेकिन 1905 और 1911 के बीच में किसके? मानसिक आयु के आधार पे। और 1911 के बाद जो था बुद्धिलब्ध, वो बुद्धिलब्ध के आधार पे बुद्धि का मापन किया गया है। हम बात करेंगे मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विनय ने किया था। अब विनय से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर होता था। किसके आधार पर होता था? शरीर के आधार पर। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया? तो लेवेस्टर ने किया। लेवेस्टर ने, आप लेवेस्टर यहाँ पे याद रखना है। और बुद्धिलब्ध का सूत्र जो है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन ये कब है? ये जब गुणे 100 चिन्ह नहीं लगा, यानी कि गुणे नहीं, तो सबसे पहले यदि पूछा जाए किसने किया था, तो सबसे पहले किसने किया था? स्टर्न ने किया था। जो हमारा मेन है जो 1911 के बाद जो था, तो 1911 के बाद वाला जो किसने किया था? टर्मैन ने किया था प्रतिपादित। और इसको क्या था? IQ बराबर MA/CA इंटू 100, यानी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। तो दोस्तों कैसा लग रहा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।